हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे टीसीएस के बायबैक की। क्योंकि अगर आपने जीरोधा के डीमैट अकाउंट से टीसीएस के बायबैक में शेयर्स टेंडर किए हैं तो हो सकता है कि आपकी होल्डिंग से गायब हो चुके हों और अब आप इसमें ट्रेड ना कर पा रहे हों। और सिमिलरली अगर किसी और अकाउंट से भी आपने शेयर्स टेंडर किए हैं तो भी हो सकता है कि आपकी होल्डिंग से गायब हो चुके हों। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि भाई कितने शेयर्स आपके टीसीएस के बायबैक में एक्सेप्ट हो सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप टीसीएस के बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अब तक आप अपने शेयर्स को टेंडर कर चुके होंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक अपने शेयर्स को बायबैक में टेंडर नहीं किया है तो आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कि आप जीरोधा और एचडीएफसी सिक्योरिटीज से कैसे अपने शेयर्स को टेंडर कर सकते हैं बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि लेटेस्ट आप 22 मार्च तक अपने शेयर्स को टेंडर कर दीजिए। नहीं तो हो सकता है कि आपके शेयर एक्सेप्ट ना हो। हालांकि 23 तारीख तक 1:30 बजे तक का टाइम दिया जा रहा है जीरोधा के द्वारा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इसको टेंडर कर दीजिए और लेटेस्ट आप 22 तारीख को शाम के 6 बजे तक कर दीजिए। और अगर आप अभी तक शेयर्स को टेंडर कर चुके हैं यानी कि 9 मार्च से लेकर के 16 मार्च के बीच में अगर आपने शेयर्स को जीरोधा अकाउंट से टेंडर किया है तो आपको ये मेल आ चुकी होगी कि भाई जो आपका बायबैक ऑर्डर है, जितने भी शेयर्स आपने टेंडर किए हैं वो एक्सेप्ट हो गया है और आपको ऑर्डर आईडी भी मिल गया होगा। और इसमें साफ साफ लिखा है कि जितने भी शेयर बायबैक कर लिए जाएंगे उसका पैसा आपको 4500 रुपए पर शेयर के हिसाब से 31 मार्च 2022 तक आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा। और जितने भी शेयर आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे वो शेयर्स जो कि अब डीमैट अकाउंट से गायब हो चुके होंगे, आपकी होल्डिंग में नजर नहीं आ रहे होंगे, ये वापस से 31 मार्च 2022 को आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेंगे और आप इसको ओपन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और जो जीरोधा की जो बायबैक स्क्रीन है वो अब कुछ ऐसे दिख रही होगी। अभी तक अगर आपने देखा होगा तो इसमें जो ऑफर स्टार्ट डेट थी वो 9th मार्च थी और ऑफर एंड डेट 16th मार्च। जो कि फर्स्ट सेट ऑफ ऑफर थी वो क्लोज हो गई है, तभी आपके शेयर्स आपकी होल्डिंग से गायब हो रहे हैं और आपको ईमेल्स आ रही हैं। लेकिन अगर आप अब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं यानी कि टेंडर करते हैं तो ये एक एक दिन की विंडो ओपन करेंगे। तो जो भी शेयर्स आज आप टेंडर करेंगे कल आपके ये होल्डिंग से गायब हो जाने चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। और आपको जीरोधा से बायबैक ऑर्डर एक्सेप्ट करने की मेल आ जानी चाहिए। लेकिन ये दोबारा से कल खुलेगा ऑफर 17 तारीख, जिसमें स्टार्ट डेट होगी और एंड डेट 18 होगी। इस तरह से ये डेली बेसिस पे खुलेगा। और मैं आपको कहूंगा कि आप 22 तारीख तक मैक्सिमम इसमें टेंडर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी टेंडर कीजिए अगर आप रियली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। और अब अगर बात की जाए कि भाई एक्सेप्टेंस रेशो इस बार कितनी रह सकती है, यानी कि जितने भी शेयर्स हम टेंडर कर रहे हैं उसमें से कितने शेयर बायबैक के लिए एक्सेप्ट हो सकते हैं। तो ये 4 दिन का डेटा है जिसमें कि 29 लाख शेयर्स को बायबैक के लिए टेंडर किया जा चुका है। और पिछले बार से अगर कंपेयर करें तो अभी तक का जो 4 दिन का बेस्ट था वो 0.19 मिलियन था, यानी कि 1,90,000 ही पिछली बारियों में बेस्ट से बेस्ट टेंडर किए गए थे। तो उसके बदले में इस बार 29 लाख शेयर्स टेंडर किए जा चुके हैं। तो यानी कि लोगों में काफी उत्साह है। इसमें से खासकर जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा बायबैक में काफी अच्छे से पार्टिसिपेट किया जा रहा है। इन्होंने 19 लाख शेयर्स अभी तक टेंडर किए हैं। टोटल जो इनकी एलिजिबिलिटी है वो 60 लाख शेयर की है, जिसमें से कि 19 लाख पहले 4 दिन में टेंडर किए जा चुके हैं। और वहीं जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनके द्वारा अभी तक 9,70,000 शेयर्स को बायबैक में टेंडर किया गया है। यहाँ पे 3,40,00,000 शेयर्स को बायबैक किया जाएगा। लेकिन आई एम श्योर कि ये भी बहुत तेजी से एंड में बढ़ेगी और यहाँ पे भी ज्यादा शेयर्स को टेंडर किया जाएगा। और ओवरऑल अगर जो हमारी 60 लाख की रिटेल शेयर की मैक्सिमम लिमिट है, अगर उससे कम शेयर टेंडर किए जाते तो एक्सेप्टेंस रेशो 100% रहेगी। यानी कि जितने भी शेयर आप टेंडर करेंगे चाहे वो एंटाइटलमेंट जितने हों या उससे ज्यादा हों वो सभी एक्सेप्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो 60 लाख से ज्यादा शेयर्स को टेंडर किया जाता है ओवरऑल तो पार्शियल शेयर ही आपके एक्सेप्ट होंगे। हिस्टोरिकली जो पिछले 3 बायबैक थे यानी कि 2017, 18 और 2020 में, उसमें तीनों बार 100% एक्सेप्टेंस रेशो रही थी। यानी जितने भी शेयर्स को टेंडर किया गया था लोगों के द्वारा वो सभी एक्सेप्ट कर लिए गए थे। लेकिन उसमें क्या डिफरेंस था कि पिछले 2 बायबैक में जो बायबैक प्राइस था
वो जो मार्केट प्राइस था लास्ट डे ऑफ टेंडरिंग में, यानी कि जो इस बार 23 मार्च है, तो वो बहुत ही कम गैप था। लेकिन इस बार 4500 रुपए का बायबैक प्राइस है और अभी मार्केट प्राइस लगभग 3700 रुपए के आसपास चल रहा है, तो ह्यूज गैप है। तो इसलिए हो सकता है कि ये डेफिनेटली जो 60 लाख का जो आंकड़ा है, जितने की टोटल बायबैक किए जाने हैं रिटेल कैटेगरी से, वो डेफिनेटली भर जाएगा। तो मुझे लगता है कि 100% एक्सेप्टेंस रेशो होने के चांसेस इस बार काफी कम है। तो कितनी रह सकती है एक्सेप्टेंस रेशो? तो एचडीएफसी सिक्योरिटी ने प्रेडिक्ट किया है कि 45 से 70% एक्सेप्टेंस रेशो रह सकती है और मोतीलाल ओसवाल इसको 30 से 50% मान रहा है। तो अगर हम इसको हायर रेंज में भी लें तो 30 से 70% अगर माने तो 30% भी होती है। तो जितने शेयर आपके एंटाइटल्ड हुए हैं, जितना कि आपको टीसीएस से मेल आया है कि आपके शेयर एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, उससे दुगने तो उम्मीद है कि मिनिमम आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे। और बेस्ट केस सिनारियो में वो 70%, यानी कि 5 टाइम्स तक जितनी एंटाइटलमेंट है। जैसे कि एक एग्जांपल लें तो आपके पास मान लीजिए कि 42 शेयर्स थे, उसमें से आपके 6 शेयर का आपको एंटाइटलमेंट आया होगा अभी तक। अगर आप 42 के 42 शेयर्स टेंडर कर देते हैं तो उम्मीद है कि 12 से लेकर के 30 शेयर आपके एक्सेप्ट कर लिए जाएं, बेस्ड ऑन अभी तक जो एचडीएफसी सिक्योरिटी और मोतीलाल ओसवाल ने अपनी प्रोडिक्शन लगाई है। हालांकि जैसे जैसे और शेयर टेंडर होंगे तो हो सकता है कि ये चेंज हो, लेकिन मेरी एडवाइस यही होगी कि आप जितने शेयर आपके पास है आप उसे टेंडर कर दीजिए। अगर वो एक्सेप्ट नहीं होंगे तो 31 मार्च को आ ही जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में वापस। और अगर जितने भी शेयर आपके एक्सेप्ट हो जाते हैं उसके ऊपर आपको बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि वो 4500 रुपए पे कंपनी के द्वारा खरीदे जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बायबैक को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने ये पहले कुछ वीडियोस बनाए हैं, आप इनको डिटेल में देख सकते हैं। आई एम श्योर कि ये आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा आपको शायद पता नहीं होगा कि अगर टीसीएस आपके शेयर बायबैक कर लेता है तो आपको उसके ऊपर टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। एक सेक्शन 115 है जिसके अंतर्गत बायबैक के ऊपर कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, एज एन इंडिविजुअल हमें नहीं देना पड़ता। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो पे काम कर रहा हूँ, तो वो वीडियो मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा जिसमें कि मैं समझाऊंगा कि जितने भी शेयर आपके बायबैक किए जाएंगे उस पे उसके ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।